नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे के क्रम में बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि स्थिर अवसर लागत की स्थिति में नेशन ए और नेशन बी किस प्रकार लाभ प्राप्त करते हैं और ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंचकर अपने राष्ट्रों के कल्याण में वृद्धि करते हैं। पहले हम नेशन ए को देखते हैं। व्यापार के बाद नेशन ए का प्रोडक्शन पॉइंट बी है। इस स्थिति में नेशन ए एक्स वस्तु का ओ बी उत्पादन करता है और वाई वस्तु का जीरो उत्पादन करता है। अर्थात नेशन ए उसके कंपैरेटिव एडवांटेज की जो वस्तु है जो कि एक्स है के उत्पादन में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि नेशन ए का एक्स वस्तु का कंजप्शन X2A और वाई वस्तु का कंजप्शन Y2A है और उसका संतुलन बिंदु E2A है। इस संतुलन बिंदु की स्थिति में नेशन ए दोनों वस्तुओं का व्यापार की पूर्व की अवस्था की तुलना में अधिक उपभोग कर रहा है क्योंकि वह ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच गया है। ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंचने के कारण नेशन ए के कल्याण में वृद्धि होती है। व्यापार के पूर्व नेशन ए ऊंचे जो कि CIC2A है का पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता जो कि व्यापार के कारण संभव हुआ। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने नेशन ए के कल्याण में वृद्धि की है। अब हम नेशन बी को देखते हैं। नेशन बी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद प्रोडक्शन पॉइंट पी है। इस स्थिति में वो एक्स वस्तु का जीरो उत्पादन और वाई वस्तु का ओपी उत्पादन करता है। अर्थात वह अपने कंपैरेटिव एडवांटेज की वस्तु जो कि वाई है में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करता है। इस स्थिति में वह एक्स वस्तु का आयात और वाई वस्तु का निर्यात करता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार नेशन बी के कल्याण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वृद्धि होती है। रेखाचित्र के भाग 2 में नेशन बी का संतुलन बिंदु E2B है। इस संतुलन की स्थिति में उसका एक्स वस्तु का कंजप्शन X2B और वाई वस्तु का कंजप्शन Y2B है। यह दोनों मात्राएं उसकी व्यापार पूर्व स्थिति में जो उपभोग कर रहा था उससे अधिक है। अतः उसके कल्याण में वृद्धि होती है और नेशन बी एक ऊंचे CIC कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व CIC2B पर पहुंच जाता है। यह व्यापार से पूर्व की स्थिति में संभव नहीं था। व्यापार के कारण ही नेशन बी ऊंचे CIC पर पहुंच पाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों राष्ट्रों के कल्याण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वृद्धि होती है क्योंकि दोनों राष्ट्र ऊंचे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि दोनों राष्ट्र अपने कंपैरेटिव एडवांटेज की वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करते हैं और उस वस्तु का निर्यात करते हैं तथा जिस वस्तु के उत्पादन में उन्हें कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है उस वस्तु का वो आयात करते हैं। इसके कारण विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है
जिसके कारण दोनों वस्तुएं का उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा ये बढ़ी हुई उत्पादन की मात्रा आयात और निर्यात के द्वारा दोनों देशों द्वारा शेयर की जाती है और दोनों देशों के दोनों वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों देशों के लिए लाभदायक होता है। धन्यवाद।